कर रही कि नहीं कर रही? छोटा सा किया था। नहीं कर रही गुरुजी। अच्छा, वो शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन घर बंधन है उनका तो। गठबंधन है, हम्म। इसलिए हमारी शक्ति नहीं जाती वहाँ। कोई बड़ी शक्ति को भेजना पड़ेगा, जैसे हो गई। अच्छा, वो भी और तंत्र मंत्र जानते हैं क्या? नहीं, वो मतलब घर बंधन जो करते हैं ना नॉर्मली, जो पंडित जी, हाँ हाँ हाँ। वो है उनका। अच्छा। वैष्णव धर्म वाले, हाँ 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 हाँ। उससे हुआ है तो। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है, कोई कार्यक्रम होता है, पंडित को बुलाते हैं, उनसे ये करवाते हैं, बस नाम मात्र करते हैं, उस पर भरोसा तो कोई करता नहीं है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। दक्षिणा देने में भी बोलते हैं हाँ आप इतना कर लो, इतना कर लो। शादी समारोह में तो इतना कुछ खर्चा कर देते हो, जब पंडित को दक्षिणा देने की समय आती है तब इतना ले लो, उतना ले लो बोलते हैं। और व्यक्ति वो क्या है, वो पंडित हो या कोई ब्राह्मण हो, भले ही वो चमत्कार ना दिखा सको, पर उनके पास ऊर्जा काफ़ी होती है। वो ऊर्जा कहाँ से आती है? भले ही वो जप ना किया हो, पर उनकी कुल की सिद्धियाँ होती है वैष्णव संप्रदाय की। उनके दादाओं ने, परदाताओं ने गायत्री मंत्र जप किया है, अनंत काल से गायत्री मंत्रों का जप किया है। उनकी शक्तियाँ उनके बेटों को मिलती है, उनके बेटे को बांधती है। तो इसी कारण ब्राह्मणों को छूते ही ब्राह्मणों का सम्मान करो, उनके दुखों को दो, उनको जो भी जरूरत हो वो दो। तो वो जब करे ना करे, पर उनके पास उनके परदादाओं की दादाओं की ऊर्जा होती है, जन्म से उनको मिलती है, क्योंकि पिछले कर्म किए हैं उन्होंने। पिछले जन्मों में उन्होंने कुछ पाप पुण्य कर्म किए हैं, जिस कारण उनको ये सब ब्राह्मण जन्म मिला है। और ब्राह्मण जन्म मिला है तो उनके दादा परदाताओं की सिद्धियाँ उनके स्वतः मिली हैं, भले ही उनका जागृत करने वाला कोई गुरु ना मिला हो। मैंने बहुत सारे ब्राह्मण दिखे हैं, उनके पास इतनी ऊर्जा होती है कि मैं बस हाथ लगा दूँ तो उनकी दृष्टि खुल जाएगी, पर मैं नहीं खोल सकता क्योंकि उनका अलग है और मुझ पे भरोसा भी कोई नहीं करता। ये कौन है एक इतना रहने वाला लड़का छोटा सा, मेरा क्या करेगा? तो कोई विश्वास नहीं करता वैसे, पर मैं खोल देता हूँ, मुझे पता चल जाता है। कभी कभी देखता हूँ कि कोई ब्राह्मण को दक्षिणा देते हुए भी बोलते हैं कि कम करो, ये करो, वो करो, इतने ले लो, इतना ले लो, तो अलग लगता है। पर उनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत कुछ होता है, पर उनको भी स्वयं को पता नहीं होता, विश्वास नहीं होता। तो वो तो भी जो हज़ारों रुपए की देनी चीज़ वो 200-300 रुपये में देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि उनकी परिस्थिति में कुछ होता नहीं है। ऐसा हमें कुछ ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूछने की, स्वतः ही सब कुछ पता चल जाता है। त्रिकालदर्शी भी बताया तो वो भी देखता नहीं, जो स्वतः चलता रहता है टीवी। तो वो हम तो छुपे देखते रहते हैं, पर लगता है क्या अभी इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ सच सामने ला सके, हम प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म को बचाया जा सके। और वास्तविकता यही है, आप अभी देख सकते हैं मेरी शक्ति जिसने मैंने कितना अनुष्ठान करके सिद्ध किया वो भी नहीं जा रही है। और जिसने भी ये बंधन लगाया है घर पे, उस पंडित को कितना दिया होगा? 200-300 रुपये दिया होगा, 500 1000 ज़्यादा से ज़्यादा, पर उसको कितना लाभ हुआ? हाँ, मेरी शक्ति नहीं जा पा रही, मुझे अभी बड़ी शक्ति को भेजना पड़ रहा है कार्य करने के लिए। तो ये आप देखो कि ब्राह्मण हो या उनकी पंडित हो, उसको आप कम ना समझो। उनके परदादाओं की शक्तियाँ उनके पास हैं, भले वो उन शक्तियों का यूज़ नहीं कर पा रहे, उनको पता नहीं कैसे यूज़ करना है, उनको वो सिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग गलत भी यूज़ करते हैं ब्राह्मण, ये भी है। तो अभी बात तो ये है, तो उनको हमेशा सम्मान करो, और वो सम्मान के योग्य है ही है। तो क्यों ब्राह्मण कुछ बोलते हैं, हाँ ब्रह्म ज्ञानी होता है वो ब्राह्मण होता है, हाँ ये भी बात सही है, पर उनके पास तो ऊर्जा है, वो परमात्मा की ऊर्जा है, उसको सम्मान तो आपको करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपको लाभ लेना है तो उनका प्रणाम करना पड़ेगा, आपको लाभ नहीं लेना है तो प्रणाम मत करो, मजाक उड़ाओ, पाप कमाओ और दुख भोगो, और सम्मान करो उनको, जो आवश्यकता है वो पूर्ति करो, पुण्य कमाओ और सुखी रहो। आपको सुखी रहना है या दुखी रहना है आपको निर्णय, अपनी अपनी इच्छा है। अभी वास्तव में किसी को दुखी रहना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो आपको जिनको मजाक उड़ाना है ब्राह्मणों का, पंडितों का, आप मजाक को आराम से उड़ा सकते हैं, ठीक है। परिणाम क्या है, और जो वास्तव में जो हमसे आश्रम से जुड़े हैं उनके लिए ही मैं ये खास वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो आपको सही ज्ञान ज़रूरी है। तो ब्राह्मण और जो भी है पंडित, उनको सेवा करिए, सेवा यानी उनको जो दान दक्षिणा है वो दीजिए। उनको हर हफ्ते मंदिर जा रहे हैं आसपास तो उनको प्रणाम करिए, उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उनके दादा परदाताओं की ऊर्जा है,
ठीक है। सत्य और वास्तविकता को आपको सामने लाना है धर्म का, यही मेरा कार्य है। भले ही अनुभव में जैसे जैसे डालते वीडियो में डालता रहता हूँ, तो आपको लगता है सही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए आपको क्या लगता है मेरे विचार, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे मजाक उड़ा रहे ब्राह्मणों और पंडितों के, तो उनके सामने ये लिंक ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।